लाहौर की एक बड़े हॉस्टल की इमारत की खिड़की के पास खड़ी एक लड़की जिसके सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। वो एक स्टूडेंट आर्या थी, बेहद खूबसूरत और अपनी खामोशी में भी दिल मोह लेने वाली। किताबें, ख्वाब और एक आम सी जिंदगी, यही इसकी दुनिया थी। इसे क्या खबर थी कि इसकी किस्मत किसी ऐसे शख्स के कदमों की आवाज़ सुन चुकी है जो आम नहीं था। दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान दफ्तर में कैफ फोन हाथ में लिए बैठा था। ज़मीर, हुक्म पूरा होना चाहिए। आज रात कॉल बंद हुई। कैफ की आंखों में सर्द सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ ताकतवर और बेरहम लोगों के पास होता है। वो एक माफिया था जिसके फैसले जिंदगी और मौत लिखते थे। चैप्टर 2 होटल। शाम के वक्त शहर के एक महंगे होटल में रोशनियों की चमक फैली हुई थी। कैफ एक अहम मुलाकात के लिए वहां आया था। सियाह लिबास, मजबूत कामत और पीठ से भी ताकत झलकती हुई। वो लॉबी में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। उसी लम्हे आर्या भी उसी होटल में दाखिल हुई। वो अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। इसकी नज़रें बेख्तियार उस शख्स की तरफ गईं जो पीठ किए खड़ा था। दिल ने एक लम्हे को कहा, यही है। वही कामत, वही अंदाज। उसे लगा कि यही इसका दोस्त है। चैप्टर 3 गलत फहमी। आर्या ने एक लम्हा जाया ना किया। वो आगे बढ़ी और कैफ को पीछे से बाहों में ले लिया। तुम हमेशा देर कर देते हो, वो हल्की सी हंसी के साथ बोली। कैफ के लिए वक्त जैसे रुक गया। अचानक वो लमस, वो खुशबू, आर्या के बालों की महक ने इसके हवास छीन लिए। इसने सांस ली, गहरी, बेकाबू। इस लम्हे में वो माफिया नहीं रहा, वो सिर्फ एक मर्द था जो किसी अनजान कशिश में खो गया था। चैप्टर 4 नज़र। कैफ आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। जैसे ही इसकी निगाह आर्या के चेहरे से टकराई, आर्या के हाथ फौरन पीछे हट गए। इसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फैल गईं। मुझे मुआफ कीजिए, मैंने समझा आप मेरा दोस्त। उसकी आवाज़ कांप रही थी, शर्मिंदगी और घबराहट से। कैफ कुछ ना बोला, वो सिर्फ उसे देखता रहा। इसकी आंखों में वही शिद्दत थी जो खतरा भी थी और कशिश भी। चैप्टर 5 शर्मिंदा। उसी लम्हे आर्या का दोस्त वहां आ गया। आर्या, मैं यहाँ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने एक आखिरी शर्मिंदा सी नज़र कैफ पर डाली और फौरन वहां से चली गई। कैफ वहीं खड़ा रहा। चैप्टर 6 सुरूर। होटल से निकलते ही रात और गहरी हो गई। सड़कों की रोशनी कैफ की गाड़ी की खिड़कियों पर फिसलती रही। इसके जहन में एक ही चेहरा था, आर्या। वो आंखें बंद करता तो भी वही लमस, वही खुशबू, वही अचानक लपट जाना। सुरूर में डूबा हुआ कैफ बार बार उसी लम्हे को दोहरा रहा था। आर्या के बालों की महक, इसकी आवाज़, इसकी घबराहट, सब कुछ उसके अंदर उतर चुका था। ये सिर्फ एक गलत फहमी नहीं थी, कैफ ने आहिस्ता कहा। ये मेरा इशारा था। चैप्टर 7 सवाल। गाड़ी बंगले के सहन में रुकी। बुरहान आगे बढ़ा, कैफ के चेहरे पर बदला हवा तासुर देखकर रुक सा गया। बॉस, आप इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसकी आवाज़ में एहतियात थी। कैफ ने नज़रें उठाएं। आंखों में सुरूर नहीं, मलकियत थी। क्योंकि वो आम नहीं, कैफ ने ठंडी आवाज़ में कहा। और क्योंकि अब वो मेरी है। बुरहान खामोश हो गया। इसने वो लहजा पहचान लिया था। ये शौक नहीं, जुनून था। चैप्टर 8 हुक्म। कैफ ने आहिस्ता से जेब से फ़ोन निकाला। इसकी उंगलियां पुरसुकून थीं, मगर आंखों में एक खतरनाक ठहराव था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अपने जहन में आर्या के चेहरे को फिर से देख रहा हो। बुरहान, उसने बगैर नजरें हटाए कहा। मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए। बुरहान सीधा खड़ा हो गया। बॉस, किस हद तक? कैफ ने हल्की सी सांस ली, फिर आहिस्ता मगर फैसलाकिन लहजे में बोला। इसके जागने से लेकर सोने तक की जिंदगी। कहाँ पढ़ती है, कहाँ जाती है, किन लोगों से मिलती है। इसका घर, इसका कमरा,
इसकी खामोशियाँ, इसके खौफ, सब। इसने फ़ोन बुरहान की तरफ बढ़ाया। आधे घंटे में एक भी तफसील छौटनी नहीं चाहिए। बुरहान ने सर हिलाया, मगर इसकी आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट थी। बॉस, ये सिर्फ एक लड़की है। कैफ ने अचानक नजरें उठाएं। वो नजर काफी थी। बुरहान खामोश हो गया। ये सिर्फ एक लड़की नहीं है, कैफ ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। ये वो है जिसे किस्मत ने मेरे रास्ते में रखा है, और जो चीज मेरे रास्ते में आ जाए, वो मेरी हो जाती है। बुरहान ने फौरन फोन कान से लगाया और पीछे हट गया। कैफ वहीं खड़ा रहा, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए। जल्दी करो, उसने आहिस्ता कहा, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता। चैप्टर 9 सच। कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक भी जैसे कैफ के दिल की धड़कन के साथ चल रही हो। दरवाजा आहिस्ता से खिला। बुरहान अंदर दाखिल हुआ, हाथ में फाइल, चेहरे पर संजीदगी। बॉस, मालूमात मुकम्मल हैं। कैफ ने नजरें नहीं उठाएं। पढ़ो। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर इस ठंडक में खतरा छुपा था। बुरहान ने फाइल खोली। नाम आरिया, उम्र कम, तालिबा, मामूली सी दुनिया, बड़े ख्वाब। वो रुका, फिर आगे बोला। खानदान, मसला है, बॉस। कैफ की उंगलियां आहिस्ता से मेज पर बजें। तफसील। घर में मुसलसल दबाव, बुरहान ने गहरी सांस लेकर कहा। बात बात पर पाबंदियां, सख्त रवैया, जज्बात की कोई कदर नहीं। इसकी राय, इसकी मर्जी, सब दबा दिया जाता है। कैफ की आंखों में एक लम्हे को कुछ टूटा, फिर वही सख्ती वापस आ गई। उसी लिए वो आज़ाद लगती है, उसने आहिस्ता कहा, और उसी लिए वो अंदर से थकी हुई है। बुरहान ने फाइल बंद की। बॉस, वो लड़की महफूज नहीं है। कैफ अचानक खड़ा हो गया। कमरे की फिजा बदल गई। अब है, उसने एक एक लफ्ज वाज़ेह करके कहा। अब वो महफूज है। वो खिड़की के पास जाकर रुक गया। बाहर अंधेरा था, मगर उसके जहन में सिर्फ एक चेहरा रोशन था। इस दुनिया ने उसे कभी सुकून नहीं दिया, तो अब मैं दूंगा। बुरहान ने हिचकिचाते हुए पूछा। बॉस, अगर वो ना माने। कैफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आदत बनने में वक्त लगता है, बुरहान, और मैं वक्त देना जानता हूँ। इसने मुड़कर फाइल दोबारा ली। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर कैफ ने आहिस्ता कहा, क्योंकि जो मेरा हो जाए, उसे मैं खो नहीं देता। चैप्टर 10 इंतजार। दोपहर का वक्त था। कॉलेज के बाहर तालिब इल्मों का शोर, गाड़ियों की आवाजें, और जिंदगी की आमसी रवानी। सड़क के किनारे एक सियाह गाड़ी खामोश खड़ी थी। अंदर कैफ बैठा था। निगाहें सिर्फ एक दरवाजे पर जमी हुई थीं। और फिर वो नजर आई। आरिया, किताबें सीने से लगाए, हल्के कदमों से बाहर आती हुई। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, और कैफ के दिल में वही सुरूर जाग उठा जो पहली मुलाकात में महसूस हुआ था। आखिरकार, कैफ ने आहिस्ता कहा। चैप्टर 11 सामना। कैफ गाड़ी से उतरा और चंद कदम आगे बढ़ा। आरिया। आवाज सुनते ही आरिया रुक गई, मुड़ी, और जैसे ही इसकी नज़र कैफ पर पड़ी, इसके कदम लड़खड़ा गए। आप। उसकी आवाज में हैरत भी थी और घबराहट भी। कैफ के चेहरे पर हल्की सी संजीदा मुस्कुराहट थी। होटल वाली बात, याद है? आरिया ने फौरन नजरें झुका लें। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैंने आपको अपने दोस्त समझ लिया था, मेरी ऐसी नीयत नहीं थी। उसकी आवाज सच्ची थी। कैफ ने एक लम्हा उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, माफी आसानी से नहीं दी जाती। आरिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। चैप्टर 12 शर्त। कैफ ने जरा सा करीब आकर कहा, एक शर्त पर। आरिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सी शर्त? मेरे साथ काफी पियो। कैफ की आवाज नरम थी, मगर इस नरमी में गिरफ्त छपी थी।
फिर समझूंगा के बात खत्म। आर्या हिचकिचाई, एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, सिर्फ काफी। कैफ के होंठों पर वो मुस्कुराहट आई जो खतरनाक भी थी और फातिहाना भी। सिर्फ काफी, उसने दोहराया। लेकिन इसके दिल में फैसला हो चुका था। ये सिर्फ काफी नहीं थी, ये करीब आने का पहला कदम था। चैप्टर 13, खामोश कैफे। कैफ की गाड़ी शहर के एक पुराने मगर शाहाना कैफे के सामने रुकी। आर्या ने अंदर कदम रखा तो रुक गई। कैफे खाली था, ना शोर, ना लोग, ना आवाजें, सिर्फ कैफ, आर्या, चंद सियाह लिबास में गार्ड्स और कैफ का असिस्टेंट बुरहान। हर मेज पर हल्की रोशनी, दीवारों पर सफेद फूल, फिजा में खुशबू। आर्या ने धीरे से पूछा, यहाँ कोई और नहीं? कैफ ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं हुजूम पसंद नहीं करता। वो सच नहीं था, ये सब कैफ का मंसूबा था। चैप्टर 14, खामोश कशिश। आर्या कुर्सी पर बैठी तो कैफे की रोशनी इस पर ठहर गई। सफ़ेद कमीज इसके वजूद पर ऐसे पड़ी थी जैसे चांदनी। सियाह जीन्स इसकी नज़ाकत को और नुमायां कर रही थी। खले बाल, नरम चेहरा और आंखों में वो मासूमियत जो किसी को भी कमज़ोर कर दे। कैफ की निगाह एक लम्हे के लिए भी इससे ना हटी। सियाह सोट में वो किसी साए की तरह था, खामोश, गहरा और हद से ज्यादा पुरअसर। इसकी शख्सियत में एक अजीब वक़ार था, ऐसा वक़ार जो बोले बगैर हुक्म देता है। आर्या ने बेचैनी से हाथ आपस में जोड़े। ये जगह, उसकी आवाज़ हल्की सी लरज़ गई, बहुत मुख्तलिफ है। कैफ ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम भी आम नहीं हो। आर्या चौंक गई। इसने नजरें झुका लें, मगर इसके रुखसारों पर फैली सुर्खी सब कह रही थी। रोशनी मध्यम हुई तो कैफ का साया मेज पर झुक गया। वो जरा सा करीब आया, इतना कि आर्या को उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। इसकी खुशबू, इसकी सांस और वो खामोश ताकत जो उसे घेर रही थी। तुम्हें मालूम है, कैफ की आवाज़ धीमी मगर गहरी थी, तुम जब खामोश होती हो तो ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आर्या ने नजरें उठाकर उसे देखा। एक लम्हे को वक्त रुक गया। इसकी आंखों में खौफ भी था और एक अनजानी कशिश भी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसने हिम्मत करके पूछा। कैफ ने नजरें हटाए बगैर कहा, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। कैफे की खामोशी में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं, एक बेखबर और दूसरा पहले ही फैसला कर चुका था। कैफ के जहन में एक ही ख्याल था, ये लड़की अब मेरे करीब आ चुकी है। चैप्टर 15, हैरत। कैफे की फिजा बदल चुकी थी। रोशनी मध्यम, मौसीकी बहुत हल्की और हर चीज जैसे किसी एक लम्हे का इंतजार कर रही हो। कैफ आर्या के सामने खड़ा था। इसके हाथ में वही छोटा सा डब्बा था, मगर अभी बंद। इसकी आंखों में वही ठहराव था जो खतरनाक होता है। आर्या की निगाह इस डब्बे पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़का। इसे महसूस हो गया कि अब जो होने वाला है वो आम नहीं होगा। आप, इसने बात शुरू की, मगर आवाज साथ ना दे सकी। आप ये क्या कर रहे हैं? कैफ ने एक लम्हा भी नजरें ना हटाएं। जो मुझे करना चाहिए था। उसकी आवाज पुरसकून मगर भारी थी। आर्या के कदम पीछे हटे। इसका सांस तेज हो गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कैफ के चेहरे पर हैरत नहीं थी, बस एक खामोश गहरा ध्यान। आप मुझे जानते ही नहीं, आर्या ने जल्दी में कहा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चैप्टर 16, खामोश इनकार। आर्या ने खुद को संभाला। इसने गहरी सांस ली और कैफ की आंखों में देखकर बोली, देखिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जज्बात यूं अचानक नहीं बन जाते। कैफ ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे इसके अल्फाज सुन रहा हो, मगर कबूल नहीं कर रहा। हम सिर्फ एक बार मिले हैं, आर्या ने नरमी से कहा, और वो भी एक गलत फहमी की वजह से। इसने हिम्मत करके आगे बढ़ाया, बराह करम,
उसे यहीं ख़त्म कर दें। काफ ने डब्बा बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर सुकून आया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, इसने धीमे लहजे में कहा। आर्या ने सुकून की सांस ली, मगर वो सुकून बहुत आर्जी था। काफ ने नजरें उठाएं, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हट रहा। आर्या चौंक गई। ये कैसी बात है? मैं जो महसूस करता हूँ। काफ की आवाज़ गहरी हो गई। वो एक मुलाकात से शुरू नहीं हुआ, वो वही हवा जहाँ ने मुझे छुआ था। आर्या का चेहरा सुर्ख हो गया। ये मुनासिब नहीं है, इसने सख्ती से कहा। चैप्टर 17 शिद्दत। इनकार खत्म हुआ तो काफ के चेहरे पर सुकून बाकी रहा, मगर आंखों में कुछ बदल गया। तुम समझती हो कि ये सिर्फ एक बात थी? उसकी आवाज़ भारी हो गई। आर्या चौंकी। यही तो मसला है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? काफ एक कदम करीब आया। मैं जो चाहता हूँ वो यूं ख़त्म नहीं होता। फिजा भारी हो गई। काफ की शिद्दत महसूस होते ही आर्या के अंदर का खौफ गुस्से में बदलने लगा। काफ एक कदम करीब आया। अब इनके दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। पीछे हटें, आर्या ने फौरन कहा। काफ रुक गया, मगर इसकी आंखों में वो शिद्दत थी जो आर्या को बेचैन करने लगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो, काफ ने कहा। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे लग रहे हैं। आर्या का लहजा बदल चुका था। आपका अंदाज, आपकी बातें, ये मेरा अंदाज है, काफ ने साफ कहा। मैं आधा नहीं चाहता। ये सुनते ही आर्या के अंदर का खौफ टूट गया और गुस्से में बदल गया। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। ना आपकी, ना किसी और की। कैफे में मुकम्मल खामोशी छा गई। गार्डर्स नजरें झुका चुके थे। बुरहान ने बेचैनी से काफ को देखा। काफ ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आर्या ने फौरन जवाब दिया। ये अल्फाज काफ के दिल पर गिरे, मगर इसके चेहरे पर नहीं। ठीक है, इसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। अब तुम्हें मेरे तरीके से समझना होगा। आर्या ने अपना बैग उठाया। मैं जा रही हूँ। काफ ने रास्ता नहीं रोका, सिर्फ देखता रहा, और उसी लम्हे इसने फैसला कर लिया। अगर आर्या इसकी नहीं बनेगी तो दुनिया से छप जाएगी। आर्या ने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, फिजा बदल गई। काफ ने रास्ता नहीं रोका, मगर उसकी मौजूदगी ही एक दीवार बन गई। आंखों में वो सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। तुम जा सकती हो। काफ की आवाज़ पुरसकून थी, हद से ज्यादा। मगर तुम ये नहीं बदल सकती कि अब तुम मेरे ध्यान में हो। आर्या रुक गई। वो मुड़ी, आंखों में गुस्सा और खौफ इकट्ठा। आपको ये हक किसने दिया? काफ एक कदम आगे आया, इतना करीब कि आर्या को इसकी सांस की गर्मी महसूस हुई। हक नहीं मांगा जाता, इसने धीरे से कहा, हासिल किया जाता है। आर्या ने खुद को मजबूत किया। ये गलत है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। काफ की निगाह इसके चेहरे से हटकर उसके हाथों, इसकी सांसों, इसके बेकाबू दिल की धड़कन तक गई। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं तुम्हें महफूज कर रहा हूँ। मुझे आपकी हिफाजत नहीं चाहिए। आर्या की आवाज़ कांप गई, मगर इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। काफ ने दांत भींचे, इसके अंदर कुछ टूटा, और उसी टूटने में मलकियत ने शक्ल ली। तुम्हें अंदाज़ा नहीं, वो आहिस्ता बोला। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई भी नज़र तुम पर ठहरे। आर्या की आंखें फैल गईं। ये जुनून है। काफ की मुस्कुराहट मध्यम थी, खतरनाक हद तक सच्ची। हाँ, और तुम इस जुनून की वजह हो। उसने एक लम्हे को हाथ उठाया, छुआ नहीं, मगर आर्या ने झटके से हाथ पीछे कर लिया। मुझे मत छुएं। इसका गुस्सा अब वाज़ेह था। काफ रुक गया, मगर आंखें नरम ना हुए।
मैं हद जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। आर्या ने गहरी सांस ली। मैं आपसे डरती नहीं हूँ। कैफ ने पहली बार नजरें झुकाएं, फिर सीधी की। मुझे तुम्हारा डर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए। खामोशी चीख बन गई। गार्डस साकत, बुरहान की नजर झपकी हुई। आर्या ने फैसला किया, ये आखिरी बार है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। चैप्टर 18, घर जहां सुकून नहीं था। आर्या जैसे ही गेट के अंदर आई, इसके कदम खुद धीमे हो गए। ये घर इसका एड्रेस था, लेकिन कभी इसका अपना नहीं बना। पेरेंटस के बाद जिंदगी उसे यहाँ ले आई थी, अपने अंकल और आंटी के पास। उनके अपने बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों के लिए आर्या बस एक इजाफी जिम्मेदारी थी। ड्राइंग रूम में अंकल पहले ही मूड में नहीं लग रहे थे। आंटी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर लेट हो गई। तुम्हें इस घर के रोल्स नहीं पता, आर्या ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा। कॉलेज का काम था, बस बहुत हो गया, अंकल ने गुस्से से कहा। रोज का कोई ना कोई बहाना होता है, बेटियों में से एक ने हंसी दबाते हुए कहा। इसे हमेशा हमदर्दी चाहिए होती है। बेटा आगे आया और बोला, इस घर में रहकर भी एटीट्यूड कम नहीं होता। आर्या खामोश रही। इस घर में खामोश रहना ही महफूज था। आंटी ने सर्द लहजे में फैसला सुनाया, आज सजा मिलेगी, कमरे में बंद रहो। बेटे ने इसका हाथ पकड़कर कॉरिडोर के आखिर तक ले गया। दरवाजा खोला, अंदर धक्का दिया, क्लिक, लॉक लग चुका था। कमरा छोटा सा था, अंधेरा, जैसे हुआ भी यहाँ रुक कर आती हो। आर्या ने बैग नीचे रखा और कुछ देर बिस्तर के कोने पर बैठकर सांस नॉर्मल की। फिर वो उठकर विंडो के पास चली गई। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। इसने विंडो के साथ बैठकर घुटने मोड़े और ईयरफोन लगाए। मौसीकी हल्की थी, सिर्फ इतनी कि दिमाग का शोर थोड़ा सा कम हो जाए। इसकी आंखें बाहर थीं, लेकिन ख्याल अंदर कहीं और भाग रहे थे। अचानक कैफ का ख्याल इसके जहन में आ गया। इसकी गहरी आंखें, उसकी आवाज, काफी की वो खामोशी। आर्या ने फौरन सर हिलाया। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती। इसने मौसीकी थोड़ी तेज कर दी, जैसे ख्यालात को जबरदस्ती दूर धकेल रही हो। लेकिन फिर दिल में एक अजीब सी हिस्स आ गई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आर्या ने विंडो से बाहर देखा। गली खाली थी, कोई नहीं था। फिर भी वो हिस्स खत्म नहीं हुई। इसने मौसीकी बंद की। कमरा बिल्कुल सालनत हो गया। इसका दिल तेज धड़कने लगा। आर्या फौरन विंडो से उठकर पीछे हो गई। बस तस्वुर है, इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। वो बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। विंडो के करीब दोबारा नहीं बैठी। कमरा खामोश था, लेकिन इस खामोशी में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और कहीं दूर कोई था, जो सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि समझ चुका था कि आर्या अकेली है। आर्या खामोशी से वॉशरूम की तरफ चली गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जैसे पूरे दिन की थकन और बोझ पानी के साथ बहा देना चाहती हो। इसने सादा सा नाइट सूट पहना। बालों में हल्की सी नमी थी, जो खले हुए कंधों पर बिखर रहे थे। एक गहरी सांस लेकर वो दोबारा कमरे में आई। जैसे ही इसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, इसके कदम वहीं रुक गए। बिस्तर पर कैफ बैठा था, कानों में ईयरफोन लगे हुए, आंखें बंद, बिल्कुल पुरसुकून। और जो धुन चल रही थी, वही धुन जो आर्या अधूरी छोड़कर गई थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल रुक सा गया। ये किया। उसी लम्हे कैफ ने आंखें खोलें, सीधा आर्या की तरफ देखा और आहिस्तगी से ईयरफोन निकाल लिए। आर्या की आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुम यहाँ कैसे आए? कैफ बिस्तर के किनारे ही बैठा रहा। इसके चेहरे पर अजीब सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मेरी जान, वो धीमी आवाज में बोला, तुम खिड़की खली छोड़ आई थीं।
आर्या की आंखें और ज्यादा फैल गईं। कैफ एयरफोन को उंगलियों में घमाते हुए बोला, वैसे एक बात माननी पड़ेगी। इसने उसे सर से पांव तक देखा और हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। हमारी पसंद एक जैसी है। कमरे में खामोशी फैल गई, सिर्फ दोनों की सांसें और तेज होती धड़कनें। आर्या अब भी सदमे में खड़ी थी। इसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये कैफ बगैर आवाज के इसके कमरे तक कैसे आ गया? और कैफ जैसे पहले ही जानता हो कि आर्या के सवाल अभी शुरू हुए हैं। कैफ अब बिस्तर के किनारे बैठा था। इसकी नजरें बस आर्या पर जमी हुई थीं। मध्यम रोशनी में इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आर्या के हल्के से गीलापन लिए खले बाल आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर गिर रहे थे। कैफ की नजर बस इन्हीं बालों पर ठहर गई। आर्या की आंखें फैल गईं, लेकिन कैफ की गहरी नजरों के सामने इसे हल्की सी घबराहट महसूस होने लगी। कैफ एक लम्हे के लिए बस इसकी आंखों में खो गया। इन आंखों में डर भी था, हैरत भी, और एक उनकही सी कशिश भी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कैफ ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि आर्या के दिल में एक अनोखी सी लर्जिश दौड़ गई। आर्या ने लाशूरी तौर पर हाथ बालों में डालकर इन्हें एक तरफ किया। दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। कैफ का चेहरा थोड़ा सा उसके करीब आया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ इसकी गर्दन पर गिरते बालों को देखता रहा। तुम्हें मालूम है, कैफ ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखकर ही सब कुछ भूल जाता हूँ। आर्या का दिल बेकाबू हो गया। वो हल्का सा पीछे हटी, लेकिन नजरें अब भी कैफ पर जमी थीं। कैफ ने आंखें बंद कीं, फिर गहरी शिद्दत के साथ बोला, तुम्हारे ये छोटे छोटे अंदाज मुझे खुद पर काबू नहीं रखने देते। आर्या की सांसें तेज हो गईं। वो धीमी आवाज में बोली, कैफ, बराह करम इतना करीब मत आओ। लेकिन कैफ ने कदम पीछे नहीं हटाया। इसकी आंखें बस उसी पर थीं, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ आर्या के गर्द घूम रही हो। कमरे में धुन अब भी मध्यम आवाज में चल रही थी, और इन दोनों के दरमियान की ये खामोशी एक नरम, गहरा और खतरनाक सा लम्हा बन चुकी थी। कैफ ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें भी ये सब महसूस हो रहा है? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लें, लेकिन अंदर वो एहसास खामोशी से मान चुका था। आर्या बिस्तर के करीब खड़ी थी। इसका दिल अब भी बेतरतीब धड़क रहा था, जैसे सीने में कुछ टूटकर बिखर रहा हो। इसने हिम्मत जुमा की और धीमी मगर बेचैन आवाज में बोली, कैफ, बराह करम चले जाओ, कोई भी आ सकता है। कैफ ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में ना जल्दी थी, ना ही घबराहट, सिर्फ एक पुरइत्मीनान सुकून। डरने की कोई बात नहीं। वो आहिस्ता बोला, घर में इस वक्त कोई नहीं है, सब तुम्हें कमरे में बंद करके खाने पर गए हैं। आर्या के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? इसका दिल एक लम्हे को डूब सा गया। कैफ एक कदम उसके करीब आया। उसकी आवाज अब भी नरम थी, लेकिन अल्फाज वजनी। मेरे साथ चलो आर्या, ये घर, ये लोग तुम्हारे लिए नहीं हैं। आर्या की आंखों में उलझन उतर आई। तुम क्या कह रहे हो? कैफ ने उसकी आंखों में देखा। इस नज़र में जिद नहीं थी, बल्कि एक बेचैन सच्चाई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अजियत से बाहर निकल आओ, इस जगह से जहाँ तुम हर दिन खुद को छोटा महसूस करती हो। आर्या की सांसें भारी हो गईं। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें डरकर जीना ना पड़े, कैफ ने कहा, जहाँ तुम महफूज हो मेरे साथ। आर्या के दिल में कुछ लरज़ गया। उम्मीद या खौफ? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कैफ ने धीमी आवाज में पूछा। आर्या ने कुछ नहीं कहा। इसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई,
लेकिन ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो फैसलों से पहले आती है। और कहीं ना कहीं आर्या को ये एहसास हो रहा था कि इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चैप्टर 19 जुनून की हद। आर्या ने कैफ की बात सुनते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। नहीं, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम माफिया हो, तुम गलत काम करते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। कैफ के चेहरे पर जो नरमी थी वो एक ही पल में खत्म हो गई। इसकी आंखें गहरी हो गईं। जबड़ा सख्त। अगले ही लम्हे इसने आर्या को जोर से दीवार के साथ लगा दिया। आर्या की पीठ ठंडी दीवार से टकरा गई और सांस इसके सीने में अटक गई। हाँ, कैफ ने गहरी, भारी आवाज में कहा, हूँ मैं माफिया। मैं गलत काम करता हूँ। खून, ताकत, गुनाह, सब मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। इसने अपना चेहरा आर्या के बहुत करीब ले आया। लेकिन कैफ ने धीरे से कहा, मेरी आंखों में देखो। आर्या ने चाहकर भी नजर नहीं हटाई। देखो कि तुम्हारे लिए कितना प्यार है, कितना पागलपन है। इसकी सांस आर्या के चेहरे से टकरा रही थी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैफ ने धीरे से अपना चेहरा इसकी गर्दन के पास झुका दिया। इसके होंठ आर्या की गर्दन को छू गए। आर्या की सांस रुक सी गई। कैफ ने उसकी गर्दन पर होंठ रखकर गहरी सांस ली, जैसे इसकी खुशबू को अपने अंदर भर रहा हो। तुम्हारी ये खुशबू, कैफ ने धीरे से कहा, मुझे पागल कर देती है। आर्या ने इससे लड़ाई की। अपने हाथ इसके सीने पर रखकर पीछे धकेलने की कोशिश की। कैफ, छोड़ो, प्लीज। लेकिन उसी लम्हे कैफ ने उसकी गर्दन पर हल्की सी काट मार दी। आर्या के होंठ से एक हल्की सी आवाज निकली। अगले ही पल कैफ पीछे हट गया। आर्या ने हमेशा की तरह घबराकर अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वहां सुर्ख नशा था। इसकी आंखें भर आईं। वो शाक में थी, सांस तेज। और कैफ, वो इस सुर्ख नशा को गहरी शिद्दत से देख रहा था, जैसे वो नशा इसका हक हो। इसकी आंखों में जुनून था, प्यार भी, और वो पागलपन भी, जो सिर्फ उसके लिए था। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी।